Hello, welcome, namaskar, sat shri akal. This is Harshu the Awesome. Well, as you all know, today is 5th June. आज 5 जून है. तो आज सभी को सबसे पहले जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर. साथ ही साथ मैं आप सभी को आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. एंड नेचर इज़ द बेस्ट हीलर, नेचर इज़ द बेस्ट टीचर. सो नेचर को अपना बेस्ट मोटिवेशन मानते हुए मैं आप सबको अनाउंस करना चाहती हूँ कि अभी तक टिल दिस 4th of दिस जून, 4 जून 2025 तक मैंने 11th क्लास के जितने भी टास्क वगैरह 11th क्लास तक का पूरा किया. बट नाउ फ्रॉम 5th जून आई एम गोइंग टू ऑपरेट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. या दैट्स अ बिग अचीवमेंट बिकॉज अभी तक मैं काफ़ी जूनियर लेवल, सीनियर लेवल तक की थी, लेकिन अब मैं हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे और आगे जा रही हूँ. तो ये मैं सबसे पहले तो अपने आप को कंग्रेचुलेट करती हूँ, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ दैट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड नॉट लाइक इन द कैसे केवी में किया कि थोड़ा थोड़ा. नो, आई एम गोइंग टू गेट अ प्रॉपर क्लास and proper batch of 12th because teaching 12th students from scratch is always something that I really like because ट्यूशन पढ़ाया, बड़े बड़े बच्चों को देखा, सेमिनार अटेंड किया. एंड लाइक दिल्ली में NDBS स्कूल में मैंने 12th क्लास का बायोलॉजी का मतलब 1 महीने का सेशन भी लिया, लेकिन स्क्रैच से वो मेरा 12th का स्टूडेंट एक एक दिन की क्लास में कैसे कैसे ग्रो करता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ये मैंने नहीं देखा था. तो ये एक सही में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए. साथ ही साथ केवी में मैंने 12th क्लास के बच्चों को, C सेक्शन वाले बच्चों को देखा था बायोलॉजी को, लेकिन लास्ट 1.5 मंथ के लिए, जिसमें खाली मुझे उनको मतलब क्लास में पास कराना था. बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू गेट माई होल बैच ऑफ क्लास 12th. सो अभी तक जो क्लास ऑफ 10th था, जिनको मैंने क्लास ऑफ एक्सीलेंस और क्लास ऑफ ब्रिलियंस कहा था, उन बच्चों ने लाइक मोनिशा, इच्छा, नंदिनी वगैरह, जो क्लास 10th का बैच है बॉयज़ का, स्वास्थ्य, आयुष एंड अनुज एंड एवरीबडी, इन लोगों ने मुझे बिल्कुल लेट डाउन नहीं किया. इन लोगों ने क्लास 10th में बहुत अच्छा एक्सेल रिजल्ट लाया है. साथ ही साथ मेरे क्लास 11th के बच्चे, दे आर लाइक वॉल्टियर्स, वेल डेवलप्ड स्टूडेंट्स एंड बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर मैंने देखी. It's not only about the result, it's about the holistic approach they have applied this time. Like हर एक बच्चा, whether I talk about Sameer, whether I talk about Akash, whether Krish and whether I talk about Rohit, मतलब घर को भी लेके एंड अपनी सोसाइटी को भी लेके, अपने आप को भी लेके, सारी चीज़ों को लेके पढ़ना एंड दैट टू अच्छे नंबर लेके आना इज़ नॉट सो ईजी. हम इजी पीजी बोल देते हैं दैट इट्स वेरी इजी कि यहाँ नंबर ले आना, लेकिन इट्स नॉट इजी. फिर भी मेरे बच्चों ने, 9th क्लास के बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया एंड 10th क्लास के बच्चों ने तो उससे भी अच्छा किया. एंड 11th क्लास के बच्चे, व्हाट टू से, मतलब 11th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें बच्चा, जैसे उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर. एक काउंसलर और एक बच्चों को ज़मीन से जुड़े हुए इतने साल से देखने के बाद मैं ये समझ पा रही हूँ कि व्हाट द चाइल्ड इज़ एक्चुअली फीलिंग. उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट वो नहीं बोल पाता उन सब चीज़ों को. के बावजूद उसने इतना अच्छा रिज़ल्ट लाया है ना कि आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई स्टूडेंट्स दैट दे आर रियली 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 वर्किंग सो हार्ड. सो महादेव उन पे ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहें. साथ ही साथ अब वो बच्चे इतना आगे बढ़ गए हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, मेंटल एंड फिजिकल जर्नी में, साथ ही साथ अभी एजुकेशनल जर्नी में, कि आप उनको कभी भी कुछ भी बोलो तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार में करेंगे, बट दे विल नॉट डिनाई एंड दे विल ट्राई टू डू इट, वेदर इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, वेदर इन टर्म्स ऑफ डांसिंग, वेदर इन टर्म्स ऑफ लीडिंग द स्कूल. दे आर द बेस्ट लीडर्स. या आई हैव सीन देम. लाइक अगर आप उनको क्लास दे दो तो वो अपनी क्लास मैनेज कर लेते हैं. उनके अंदर एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल है जो कि हम लोग ने, मैंने पर्सनली कॉलेज लेवल पे देखा है.
लाइक व्हेन आई वाज इन अलोयशियस, तब जाके जो मैंने लीडरशिप स्किल्स देखी थी वो आजकल के 11th क्लास के बच्चों में अभी से है। और ये लास्ट 24-25 का मैं बता रही हूँ 11th का बैच, बट दिस टाइम दे आर इन क्लास 12th। तो आप जिन बच्चों को लाइक थर्ड क्लास या सेकेंड क्लास से देखो, अब उन बच्चों को आपको 12th क्लास में पढ़ाने का या गाइड करने का या उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, ताकि आप उनकी एजुकेशनल जर्नी में उनके साथ रह सको। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने लाइक इतने सालों में इधर 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 उधर करते हुए इवेंचुअली आई एम गेटिंग द क्लास 12th। अपने आप में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज अपने आप को देखते हुए, अपने फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए एंड अपनी एक दिस बबलीनेस को देखते हुए मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं इतने सीरियस करियर में टिक पाऊँगी। दैट इज़ एजुकेशन एंड दैट इज़ टीचिंग एंड एवरीथिंग। But yeah, I am super proud. So yeah, when you are the best principal, teacher, manager, and the best student, and the best vibe you are creating, and the tribe you are creating, and the best communicator, you will get everything the best. Yeah, I am getting the best student this time, and class 10th ने मुझे लिटरली सरप्राइज़ कर दिया, क्लास 9th ने तो मुझे शॉक कर दिया कि मैम यार वी आर डूइंग दिस वंडर। क्लास 8th के बच्चों ने मुझे सुपर डुपर इम्प्रेस किया। यहाँ के बच्चे नहीं, जो बच्चे दूसरी जगह से मुझे कनेक्टेड हैं, लाइक केवी, कार्मल, डीवीएम, एंड दिस स्टूडेंट फ्रॉम बाल भारती, बाल वाटिका, एंड दिस महर्षि एंग्लो। माई स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी corner of my heart is literally pushing me and is literally telling me that मैम कहीं ना कहीं आपके गाइडेंस ने कुछ कुछ हम पे लाइक स्प्रिंकल ही किया है अपने जादू को, मिरेकल को। तो वो बहुत अच्छा रहा। एक्सीलेंस में भी कुछ बच्चे रहे मेरे जो कि हुक और बाय क्रुक दे ट्राई टू मेंटेन दैट बार कि हाँ हमें इतना करना है। रिजल्ट मैटर नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं उस लिस्ट में, उस रेस में आप हो। येस, यू आर स्टिल देयर एंड दैट मैटर्स कि आपका वो 100 आ गया, 80 आ गया। नो, दैट्स नॉट, बिकॉज यू आर गिविंग योर आउटपुट, यू आर गिविंग योर लाइक आप अपना 100% दे रहे हो, 200% दे रहे हो, प्रोसेस में तो आप हो। दैट्स इम्पॉर्टेंट। लाइक बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। तो लाइक आई लिटरली आई एम सीइंग दैट थिंग कि माई स्टूडेंट्स आर लिटरली गिविंग देयर 100%, 200%, 500%. So I'm very 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 proud of my kids from all the schools. Like I'm also connected to DVM, to Maharshi Anglo, to Carmel, to Bharat Jyoti, to Bethel, to excellence students, to Bal Bharati students. So my students are really doing very well, and I really want to say to you, of course KV also. So I really want to appreciate my students, and I really want to appreciate their nature, their parent, and the kind of zeal that they are showing. And I really 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 thankful to the parent, to the society in which they are living, because this time none of my student has attempted any kind of misconduct. This time they were very clean and very 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 particular and professional about their whole educational journey. This time they have not taken any stupid step, and they have shown that now they are getting upgraded and they are leveling up. So I am very proud of Akash, Krish, Rohit, Prince, and this whole batch of class 11th, this whole batch of class 10th, because I know they look very easy peasy, but they are not so easy peasy, but still they manage, and still अपने own तड़के के साथ मेरे क्लास 10th के बच्चों ने जो कोहराम मचा के रखा है, मज़ा आ गया। और जो क्लास 9th के बच्चे हैं उन्होंने तो मतलब मुझे स्पीचलेस कर दिया, बिकॉज उनके जो रिज़ल्ट हैं वो क्लास 12th को भी फेल किया उन्होंने, और 8th क्लास, भाई क्या कहना। 8th क्लास इस बार ऐसी क्लास थी, लाइक दे हैव लिटरली गिवन यू द चैलेंज कि पास करके दिखाओ तो जाने। तो इट वॉज़ मी जिसने बोला बेटा कम से कम पहुंच जाना, जो होगा देखा जाएगा। बट उन बच्चों ने तो जो रिज़ल्ट लाया 85+, एंड ऐसे बच्चों ने लाया जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं थी। तो जहाँ उम्मीद नहीं होती वहीं से हमारा काम हो जाता है। तो येस, आई एम वेरी सुपर डुपर प्राउड। एंड क्लास 5th लाइक दिस,
I literally scold my Shivi ma'am, Bharti ma'am, and all the teachers, like all the class fifth teacher. Well, I was a very this cold-hearted teacher and a cold-hearted principal. But I really want to appreciate Mrs. Shivi, Mrs. Bharti, a lot. These two divas, Mrs. Shivi and Mrs. Bharti, they have literally worked at the depth, and then Mr. Manish sir and then other teachers, they have literally worked really hard to make this dream come true. Like this, in this 4.5 years of teacher, principal, manager and educator journey, क्लास फिफ्थ का जो रिज़ल्ट ला के दिया है, एंड एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 40 के 40 बच्चों का रिज़ल्ट इतना बेहतरीन ला के दिया है ना, जिसके लिए मैं जितना कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँ शिव मिस को, भारती मिस को, मनीष सर को, क्लास फिफ्थ के टीचर्स को, जिन्होंने बच्चों को मतलब बोलते हैं ना, एक कंप्लीट स्लेट से लेके कंप्लीट एक फ्लावर बनाने तक का काम किया है। तो उन सारे टीचर्स को मेरी खूब सारी ब्लेसिंग्स है, एंड सारे बच्चों को आप लेके चले। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, बिकॉज एज अ टीचर इट्स हमारी ड्यूटी कि हम ना केवल उस बच्चे को देखें जो तेज़ है, ना केवल उस बच्चे को देखें जो हमें लगता है या फिर हम उसको एक लेवल दे देते हैं कि वीक है, बट एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे बच्चों को देखना है, सबको लेके चलना। दिस टाइम माय टीचर्स हैव रियली इम्प्रेस्ड मी, एंड दिस ऑल इज डन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन। सो भगवान ने सभी को सद्बुद्धि दी, एंड सभी ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया। खाली मेरे स्कूल की, मेरे स्वयं के स्कूल की बात नहीं है, ये पूरे स्टेट और पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है, जिसमें हमारा जो एक स्कूल का एक नंबर आया है। अब उस नंबर को मैं डिकोड नहीं करूँगी, बिकॉज आई डोंट मुझे नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए कि हम किस पोजीशन पे हैं, बट मुझे इतना ही बोलना है कि मैं अपने बच्चों से पूर्णतया सेटिस्फाइड हूँ फाइनली। बिकॉज मैम वो पूछते थे कि मैम हम ऐसा क्या करें कि आप खुश हो जाएं, तो मैं हाँ बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चों, मेरे टीचर्स, मेरे कलीग्स, मैं बहुत 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 खुश हूँ, बिकॉज आप सभी ने मुझे प्राउड फील कराया है। एंड इस पोजीशन में आने के लिए, बिकॉज आप जानते हो, जब आप एक ऐसे सीट पे होते हो, जैसे कि आप प्रिंसिपल हो या फिर आप टीचर हो या आप मैनेजर हो या एडमिन हो या ऑफिस इंचार्ज हो या वॉटेवर, अगर आप किसी एक वर्किंग प्रोफेशनल में हो, तो आपको, अगर आप ओवरऑल सबको देख रहे हो, सबको लेके चल रहे हो, देन आपका जो नेचर होता है थोड़ा सा कोल्ड हार्टेड होता है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को संकुचित करके, दबा के, एंड ऐसे रखते हो कि सबको आप ही को देख के लेके चलना है, एंड यह आपको करना होता है। तो उस पोजीशन में, उस जगह पे कोई आपको नहीं समझता, एंड स्टिल यू हैव टू मेंटेन दैट aura, still you have to maintain that boundary, and still have to maintain the whole result and whole scenario, and you have to fix each and everything, and वो सब करते हुए आप इतने अच्छे रिजल्ट को अचीव करते हो, एंड स्टिल आप ईगोइस्टिक नहीं हो, स्टिल आप ओवर एम्बिशियस नहीं हो, आप अपने ग्राउंड्स को मेंटेन किए हो, और आप मतलब सक्सेस ले रहे हो, लेकिन सक्सेस के साथ आप अपने ग्राउंड को, अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ मेंबर्स को और किसी को भूले बिना आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हो। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई बात होगी। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करने से पहले खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, बिकॉज इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मिरेकल करके दिखाया है। बिकॉज हर बार मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट सबको देती थी, तो इस बार भी मैं सबके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज मेरा जो सक्सेस का थीम है वो ये है कि सक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज व्हाट यू अचीव। सक्सेस वह नहीं है, सफलता वो नहीं है जो आप खुद स्वयं अचीव करते हैं, सफलता वह है जो आप दूसरों के अचीवमेंट में भी शेयर करते हैं। क्योंकि मेरा मोटो था, बट इस बार मेरा मोटो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप दूसरों का अचीवमेंट में करते हो तो ठीक है, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट उसमें जो थोड़ा सा आपका जो मिरेकल आपने किया होता है उसके बारे में भी आपको डिस्कस कर लेना चाहिए। बिकॉज वी आर टोटली सेल्फिशलेसली सेल्फलेस पीपल, कि हाँ हम अपने काम, अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने जो आप कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं, तो आप उसमें सबसे पहले आप खुद को देखने के साथ साथ फिर आप सबको देखते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर ओन सेल्फ, देन ओनली यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट, देन यू कैन गिव द बेस्ट आउटपुट, देन यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट एंड एवरीथिंग। सो या दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। जो मैंने स्टार्ट किया था 28 अप्रैल 2024 से लेके 28 अप्रैल 2025 तक की जो जर्नी साल भर की रखी है, मतलब
साम दाम दंड भेद ये सब पढ़ने के बाद, इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद, एक एक दिन इन बच्चों की जर्नी में मैंने दिया। एंड मेरी मैरिज थी, उसके बाद एग्ज़ाम था, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, फिर लाइक इतनी सारी मतलब बच्चों के लिए नई नई योजनाएं आ रही हैं, ट्रैवल आ रहा, टूर आ रहा, मोबाइल आ रहा, तो उस सब में इतने सारे चैलेंजेस के बाद उन बच्चों को, इतने सारे बच्चों को स्कूल पहुंचाना, बिकॉज बच्चे भी बच्चे, उनको हम सोचते बस हैं कि हाँ ये कर लेंगे, हाँ ये ऐसा है, लेट देम बी, बट मैं ऐसा नहीं मानती। एक शिक्षक का काम एक माता पिता के काम जैसा ही होता है। वो बच्चों को उठाने से लेके, बढ़ाने से लेके, पालने से लेके, उन्हें एक मेन, एक सभ्य नागरिक से लेके एक आत्मनिर्भर व्यक्तित्व बनाने का काम एक शिक्षक का होता है। तो आज मुझे वो लग रहा है, ये जो मेरा आत्मनिर्भर बनाने का कार्य था, जो मुझे अपने बच्चों को बनाना था, वो मैंने बनाया। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो रतनपुर वाली ट्रिप थी क्लास 9th में, आपको बताना चाहती हूँ हमारी जो रतनपुर वाली ट्रिप थी, उससे मोर देन 10,000 पीपल ने अप्रिशिएट किया है, या नेशनल हेरिटेज साइट में उसका नाम आया है, जो मैं आपको लेके मैंने थोड़ा सा, आई डोंट वांट टू से, बट मैंने थोड़ा सा बगावत की थी स्कूल से। एंड कुछ पेरेंट्स ने मुझे बोला भी था कि अगर आप लेके जाती हैं रोली मैम तो इट विल बी ओनली ऑन यू। So yes, I have taken that responsibility and taken that risk, and now more than 10,000 people are appreciating that रतनपुर वाली ट्रिप, because मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन की रही हूँ, मैं NYKS में थी, एंड मैंने बच्चों को अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर भी घुमाया है। 200 बच्चों की लीडरशिप मैंने नेतृत्व में बहुत पहले किया था, जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। एंड मेरे नाना जी भी मिलिट्री में थे, तो मुझे उसका फल मिल रहा है। एंड इसके खातिर जब मैं 11 बच्चों को रतनपुर लेके गई, वो जो ट्रिप थी, आज उसको मोर देन 10,000 पीपल इज़ अप्रिशिएटिंग। यस, रतनपुर एक प्राइवेट टीचर अपने पर्सनल खर्चे में अपने पर्सनल 11 बच्चों को रतनपुर लेके जाके उनको लेके वापस सही सलामत आती है। एंड उन बच्चों का पूरा भरण पोषण साथ में मैं करती हूँ एज अ मदर। एंड साथ ही साथ उनको वो पूरा फोर्ट दिखाने के बाद, सब कुछ अच्छे समझाने के बाद, उनके A to Z का ख्याल रखने के बाद, उनको घर पहुँचाने के बाद ही चैन की सांस लेती हूँ। और वो बच्चे आपको बिल्कुल लेट डाउन नहीं करते, वो आपके साथ जाते हैं सफ़र में, क्योंकि सफ़र इज़ नॉट सफरिंग। सफ़र इज़ समथिंग कि आप प्राइवेट स्कूल के भले ही टीचर हो, आप भले ही कोई भी करिकुलम फॉलो कर रहे हो, आप बच्चों को अगर कम्युनिटी से जोड़ रहे हो, वो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रेलवे ट्रैक्स हैं, और ये सब में बच्चे जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। जैसे अभी टूरिज़्म के बारे में आया अमरकंटक में, तो बच्चे वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बच्चे कलेक्ट्रेट जाएंगे, बच्चे माइंस जाएंगे, बच्चे अलग अलग कैंप्स अटेंड करेंगे, तो इससे बच्चे सीखते हैं, बच्चों का ग्रोथ होता है। तो ये गर्मी का पॉइंट ही ऐसा होता है, टाइम ही होता है, तो बच्चे गोल गोल करके घूमें, कम्युनिटी से जुड़े, कम्युनिटी का पार्ट बने, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं। तो रतनपुर की ट्रिप से बच्चे मेरे बहुत कुछ सीखे। 9th क्लास के बच्चों ने तो अमेज़ कर दिया। यू वोंट बिलीव गाइज, हरियाणवी आ गई मेरे बच्चों को। या हरियाणवी इज़ अ लैंग्वेज, मतलब बहुत ही टफ लैंग्वेज है, लेकिन मेरे कुछ बच्चों ने, लाइक अंश ने एंड अक्षय ने, हरीश ने, दिस एंजल, दिस सेजल एंड दिस आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम ऑफ दिस गर्ल। इन बच्चियों ने, प्रभा पटेल ने, इन बच्चियों ने मुझे अमेज़ कर दिया। प्रभा, मीना, सेजल एंड इन बच्चों ने मुझे लिटरली अमेज़ कर दिया। माधुरी, कि एक बार में ये रेडी है घूमने के लिए, मतलब ट्रैवलिंग इनको अच्छा लगता है, और ट्रैवल करते करते इन लोगों ने जो ओवरऑल कम्युनिटी की लैंग्वेज सीखी है, हरियाणवी सीखी है, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को मनाया है। बगावत नहीं, उन्होंने अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स जाके मेरे ऊपर वो जो ट्रस्ट दिखाया, और मेरे साथ इन सभी बच्चों ने, मतलब सुबह 4 बजे सब स्टेशन पहुँच गए एंड रतनपुर की ट्रिप की। इसके लिए मैं पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखाया, और साथ ही साथ उन बच्चों पे भी जिन्होंने अपने हम उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ मैं, बट फिर भी थोड़ा सा एक टीचर के ऊपर इतना उन्होंने एक भरोसा रखा कि यस, ये हमें सेफ रख सकती है, हम इनके साथ जा सकते हैं। तो मुझे अपना इतना टाइम देने के लिए आई एम सुपर डुपर डुपर एक्साइटेड। एंड उनका जो कहना था कि मैम अगर आप जाएंगी तो हम जाएंगे, इट इज़ समथिंग,
ये शब्द ही मेरे लिए काफ़ी हैं। एंड ये शब्द मुझे ये फील कराते हैं कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ। और ये शब्द मुझे मेरे वो जो कोट में हमेशा बोलती थी उससे रिलेट करते हैं, दैट मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। भाई वाह, क्या बोला है बोलू तुमने। लाइक लिटरली कि भोपाल के बच्चों को अटारी वाघा बॉर्डर ले जाना, मतलब 200 बच्चों को लेके जाना वॉज नॉट ईजी। लड़कियों को संभालना, 21 लड़कियों को लेके जाना भोपाल वॉज नॉट ईजी। एंड देन 9th क्लास के बच्चों को रतनपुर लेके जाना वॉज सो नॉट ईजी। तो मैंने जो ये 11 साल में कमाल करके दिखाया है। एंड इस 11 साल 5 महीने को आज मैं 5 जून को आपके सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, सेलिब्रेट कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत बड़े पैमाने पे टूरिज़्म, हेल्थ, ट्रैवल, मेडिकल, एजुकेशनल, वोकेशनल और जो कम्युनिटी अप्रोच, थिएटर, ड्रामा, डांसिंग, सिंगिंग एंड द होल जो होलिस्टिक अप्रोच था जो मैंने केवी में बचपन से सीखा कि हाँ, क्योंकि मैंने कहीं किसी से सुना है कि अगर आप केवी काम कर लिए, केवी मतलब आपने मिनी इंडिया, आधा इंडिया कर लिया, लेकिन मैं उसको मिनी नहीं बोलूँगी। मुझे लगता है मैंने अगर केवी में काम कर लिया, केवी में पढ़ लिया और केवी में अपना इतना टाइम दिया इम्पॉर्टेंट, तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। ये भी बोलते थे लोग कि केवी में काम करने के बाद तुम सीईओ हो गई हो। तो येस, आई एम लिटरली फीलिंग दैट सेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बिकॉज लिटरली जो हम वहाँ सीखे हैं, जो मैंने केवी में अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री एनोस सैमसन सर और मिसेस मनीषा भट्टाचार्य मैम एंड मिसेस सरिता मैम और बाकी या मिसेस स्वाति मैम, मिस्टर खेमराज सर और मेरी कलीग ताजमीन, मेरी कलीग रिया, हम लोगों ने जो साथ में जो सीखा था, इट इज़ समथिंग दैट वी कैन नॉट फॉरगेट इवन फॉर अ वन डे, बिकॉज बहुत अच्छी लीडरशिप थी। तो आई एम सो थैंकफुल, आई एम so grateful, I am so loving, and I am super blessed that my mother had literally pushed me in 2005 to get the education from Kendriya Vidyalaya from 2006 to 2013, and then after she has also pushed me to join the KV as a PRT from 2019 to 2021. So I am really grateful and blessed, and I am really grateful and blessed to have a father who supported me in my journey, and he literally backed me up, he literally supported me through each and every day. So yeah, I am so thankful to Shri KK Verma and my Gopu, because उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। दिस रतनपुर ट्रिप उन्होंने जो बैकअप किया, 2-4 बच्चों का खर्चा उठाया एंड उन्होंने फिर जो मुझे एक दिया कि नहीं संभल बेटा, कर सकती है तू, डर मत। तो मैं उनके ही वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं अपने पापा को थैंक यू बोलूँगी एंड उन्होंने जो मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की प्रेरणा दी। और रियल मायने में मैं भगवत गीता और रामायण ये सब पढ़ना स्टार्ट कर रही थी, मिथोलॉजिकल बुक्स वगैरह, बट द रियल कृष्णा, द रियल गुरु इज़ योर फादर। बिकॉज यदि आप अपनी मम्मा के साथ रहते हो तो आप बहुत सारे ज्ञान सीखते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, बट इफ़ यू हैव सीन द संघर्ष, अगर किसी बच्चे ने, किसी इंसान ने अपने बाप का संघर्ष देख लिया, सॉरी टू से दिस वर्ड, अगर अपने फादर का संघर्ष देख लिया, उनके फटे हुए जूते देख लिए, उनका वर्किंग स्टाइल देख लिया किसी भी लड़के लड़की ने, और दैट टू फ्रॉम अ वेरी मिनी एज, तो वो उनका जीवन ऑलरेडी तर जाएगा। बिकॉज अगर आप अपने फादर के साथ रहना सीखते हो, बिकॉज बॉयज़ और जो जेंट्स होते हैं वो इतने से में वो कैसे पूरा मेंटेन करके चलते हैं, दैट टू विदाउट सेइंग, क्योंकि उन्हें सहने की, उन्हें करने की आदत होती है, तो वो अपना दुख दर्द नहीं बताते और वो कैसे मैनेज करते हैं ना, वो सिर्फ वो जानते हैं। और उनके दुख दर्द को अगर आप फील करके, समझ के उनके पास जाके रहना सीख जाओ। बिकॉज मैं अपने 28 साल की जर्नी में सबसे ज़्यादा अपने फादर के साथ रही हूँ, तो फादर की जर्नी को जो मैंने देखा है, उनके फटे हुए जूते से लेके, उनके फटे हुए बैग से लेके, आज उनके सिले हुए जूतों से लेके, आज उनके एलाइट बैग तक, आई वॉज विद हिम। एंड ये जब अनूपपुर में आई थी मैं, तो उनके कंधे पे बैठ के आई थी। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना साकार हो गया एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। थैंक यू डिफाइन, थैंक यू काली माँ, थैंक यू शिव जी। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, कीप लविंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग।
बर्थडे से।